नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। तो आज हम बात करेंगे इस कोने के बारे में, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को कहा जाता है वास्तु की भाषा में ईशान कोना, यानी कि उत्तर और पूरब का जो बीच का जो हिसाब किताब है ना, बीच का जो कोना है, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। अब इस नॉर्थ ईस्ट कोने में स्त्रियों को क्यों नहीं सोना चाहिए, स्पेशली लड़कियों की अगर मैं बात करती हूं, जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको क्यों नहीं सोना चाहिए, शादीशुदा जो नई नवीली दुल्हन है उनको क्यों नहीं सोना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत गौर से कान और आंख को खोलकर इस वीडियो को सुनना। ये कोना लड़कियों के लिए नहीं है। समझ में आ गई बात? इस बात को समझ लेना कि ये लड़कियां जो है इस कोने में बिल्कुल भी ना सोएं। नॉर्थ ईस्ट में क्यों ना सोएं? ये आपकी शिक्षा को खराब करेगा। स्पेशली मैं लड़कियों की बात कर रही हूं, मैं यहाँ पे फिलहाल ध्यान रखना मेरी इस बात का। आपकी शिक्षा को खराब करेगा, आपकी मैरिड लाइफ को खराब करेगा, आपको मिसकैरेज देगा, घर जमाई बनाने के योग भी ये कोना देता है। अगर कोई लड़की अपने विवाह से पूर्व इस कोने में सोती है तो कई गुना ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि वो भैया घर जमाई लेकर आएगी। क्यों? क्योंकि ये मायके का ये कोना इसका मुंह छोड़ता ही नहीं है। और अगर घर जमाई नहीं लेकर आएगी तो उसका अपने ससुराल में मन ही नहीं लगेगा। हर किसी ना किसी बात पे सास से झगड़ा, ससुर से झगड़ा, पति से झगड़ा, देवर देवरानी, अपना जो है ननद, उनसे झगड़ा। कुल मिलाकर कोई ना कोई रीजन चाहिए बस कि मुझे मायके जाना है, मुझे मायके जाना है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट है ना, देखिए ये मैग्नेट है और यहां पर ये कोना इसको खींचता है कि आजा आजा आजा। और बार बार जब वो उसको बुलाता है तो वो उसकी तरफ भागती है। वो कहती है कि नहीं जी मेरे को तो जाना है। पति से कहती है कि बस बहुत हो गए, अब बहुत दिन हो गए। कोई ना कोई रीजन आ जाता है, कोई ना कोई बात आ जाती है। फिर उसके बाद कहती है कि ऐसा है जी, मैं जा रही हूं अपने मायके, तुम संभालो अपना घर। सासू माँ से कहती कि लो जी अपनी जिम्मेदारी, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तुमको जैसे संभालना है, जैसे तुम चाहती हो अपना संभालो, मुझे भैया माफ करो। ससुराल वाले भी चाहते हैं कि हाँ ठीक है जाए। क्यों? सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं, बातें ऐसी हो जाती हैं कि घर का माहौल इतना गर्म हो चुका होता है कि वो अपने मायके जाना चाहती है। और एक दो दिन के लिए नहीं, वो चाहती है 10-15 दिनों के लिए जाऊं, मामला शांत हो जाएगा, उसके बाद मैं दोबारा से आ जाऊंगी। मैं आपको बता दूं, ये बातें आपने ज्ञानी जी के मुंह से भी सुनी होंगी कई बार, क्योंकि 2 और 2 4 ही होगा, चाहे मैं आज बताऊं या 2090 में बताऊं। ध्यान रखना इस बात का। समझ में आ गई बात? तो ये नॉर्थ ईस्ट कोना आप लोगों को ये सब देता है। ईशान में सोने वाली लड़की ससुराल से लड़कर मायके जाएगी जाएगी जाएगी। हाँ, वो अलग बात है कि डाइवोर्स की नौबत नहीं आएगी, लेकिन हालात बिल्कुल डाइवोर्स वाले होंगे। मैं आपको बता दूं, नौबत नहीं आएगी लेकिन हालात बिल्कुल डाइवोर्स वाले होंगे। तो समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि ये कोना सेपरेशन देता है, आपके करियर को खराब करने में आपका पूरा पूरा सहयोग देता है, आपकी हेल्थ को, स्टडी को, आपकी मैरिड लाइफ को, और ये कोना आपको मिसकैरेज भी देता है। जिन लड़कियों की शादी के बाद बार बार मिसकैरेज होते हैं वो ज़रूर इस बात का ध्यान दें, या उनकी माताएं, उनकी सास, उनकी बहन, उनकी देवरानी, जुठानी इस बात का ध्यान दें कि कहीं उनकी अपनी लड़की है ये नॉर्थ ईस्ट कोने में तो नहीं सो रही है। ये नॉर्थ ईस्ट कोना लड़कियों के लिए नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई अब हम इस कोने का करें तो करें क्या? अब मैडम ने तो ये बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट कोने में तो सोना ही नहीं है। अब नहीं सोना है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कोना ना तो लड़कियों के लिए है ना ये कोना लड़कों के लिए है। इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। चलो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं इससे पहले कि कौन कर सकता है, क्योंकि ये मैग्नेट है, ये आपको यहाँ से छोड़ने से बहुत ज़्यादा मजबूर करता है। मैरिड लाइफ के बारे में मैंने बात, क्योंकि अगर आप अपनी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जूते, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लड़कियों के लिए आप जूते चप्पल घिस घिस कर थक चुके हो, लड़का नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा? हटा दो ना नॉर्थ ईस्ट कोने से अपनी बेटी को, मत सुलाओ ना वहाँ पे। वो कोना चाहता ही नहीं है कि वो वहाँ से जाए, वो चाहता है कि वो चिपक के वहीं उस घर में बैठी रहे। हटा दो उसको, निकालो, इस कोने से निकालो। लड़कियों को इस कोने में मत सुलाओ, हो सके तो लड़कों को भी इस कोने में मत सुनाओ, क्योंकि जो लड़का इस कोने में सोएगा करियर बर्बाद, हेल्थ बर्बाद, चिपक के बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, पूरी लाइफ उसकी बर्बाद हो जाती है। देखिए, वास्तु बहुत जबरदस्त साइंस है अगर आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करें तो, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल बिना अपनी बुद्धि के, बिना जानकारी के कुछ भी कर देंगे तो देखिए
आधी अधूरी जानकारी हमेशा आपको गर्त में ही डालती है, तो इस को करने से बचें। चलो अब यहां पर बात आती है कि ये कोना क्या कौन लोग नॉर्थ ईस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस कोने का इस्तेमाल जिन बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं ना, अभी क्या करना है, आपको जमा के उन बच्चों को बिठाना है। अभी कुछ तो इतना नहीं है कि कॉलेज जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, नहीं, 12 साल से कम के या 14 साल से कम के जो बच्चे हैं, लड़का है लड़की है, वो इस कोने का यहां पर आके सो सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप अपना स्टडी रूम बना सकते हैं बच्चों के लिए। क्यों? आपको मैग्नेट पावर चाहिए ना, कि बच्चा जम के वहां पर बैठे और पढ़े। और पढ़े क्या, मैग्नेट का काम क्या है, चिपक के बैठे रहना, उसको छोड़ना ही नहीं। वहां पे आप स्टडी रूम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप अपने बुजुर्गों का कमरा दे सकते हैं। बुजुर्गों के कमरे की पता है मैंने क्यों बात की, दादा दादी नानी नाना जो हैं उनके लिए, आप जो मतलब रिटायर हो चुके हैं, आपके मम्मी पापा, जिनको आपको लगता है कि घर की जिम्मेदारी जितनी निभानी थी निभा ली, उनको आप ये कमरा दे सकते हैं, देना चाहिए आप लोगों को। क्यों? क्योंकि जब आप साउथ वेस्ट में आ जाएंगे, ध्यान रखना मैं साउथ वेस्ट पे लेकर भी प्रोग्राम बनाने वाली हूँ। साउथ वेस्ट बहुत पावरफुल कोना है और कमाऊ व्यक्ति को साउथ वेस्ट में सोना चाहिए। इस वाले बहुत सबसे जबरदस्त कोना इस घर का, पूरे वास्तु का साउथ वेस्ट कोना है, बहुत पावरफुल। अब उनको तो घर की जिम्मेदारी निभानी नहीं है, घर नहीं चलाना, घर का किराया नहीं देना, ईएमआई नहीं भरनी है, सारी जिम्मेदारी आ गई है बेटे बहू पे या घर के जो बच्चे हैं, जो जिम्मेदार बच्चे हैं, उन पे आ गई है। अब आपको क्या करना है कि उनको यहाँ पे शिफ्ट करना है कि दादा दादी आप एक काम करो, मम्मी पापा आप आके यहाँ पर सो, आराम से लेटो, बढ़िया से सजा दो उनके लिए कमरा, वहां पर सोए। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि झगड़ा तो उन लोगों में भी होगा, बोलेंगे ना, तो होने दो ना भाई। अब उन्होंने जो अपने सावन बिताने थे वो बिता लिए अपने जीवन के 30-35 साल या जितने भी थे 40-50 साल। अब भाई लड़के भी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अल्टीमेटली देखेंगे तो एक दूसरे का चेहरा ही ना। और वो इतने परिपक्व हो चुके होते हैं, इतने मेच्योर हो चुके होते हैं कि लड़ाई झगड़ा वो इस उम्र में आके करते ही नहीं। और थोड़ा बहुत होगा भी तो ठीक है ना, झेल लिया जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। मम्मी पापा घर का कमाऊ व्यक्ति लड़े, उससे बेहतर तो ये है ना कि कम से कम जो हमारे 70-75 साल के जो आदमी है वो यहाँ पर आके सोए। लड़ाई झगड़ा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा अगर यहाँ पर बुजुर्ग सोते हैं तो। बढ़िया रिजल्ट क्यों देगा, अच्छा बताओ, ये वाली बात मैंने क्यों बोली, क्यों? क्योंकि जो इस कोने में सोता है ना, इस कोने की खासियत मैं आपको बता दूं नॉर्थ ईस्ट की, जो इस कोने में सोता है अगर वो यहाँ पर 2 साल तक सो जाता है तो यकीन मानिए उस इंसान की आयु 80-85 साल तो रहेगी रहेगी। ये बात एक्सपीरियंस की हुई, ज्ञानी जी खुद ये बात बोलते थे कि अगर कोई 2 साल तक यहाँ पर, मतलब बुजुर्गों को आपने यहाँ पर बिठाया, क्योंकि देखिए आजकल तो उम्र 75 साल हो गई, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर 2 साल तक वो इस कमरे में बैठ के सरवाइव कर गए, सो गए, तो आप ये मान के चलिए कि 85 साल से पहले उनको कुछ नहीं होने वाला। तो ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये कमरा उनको छोड़ता ही नहीं है। तो समझ में आ गई बात कि आपको अपनी लड़कियों को इस कमरे में नहीं सुलाना है, लड़कों को नहीं सुलाना है। 14 साल से कम के अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पर आप उनको सुला सकते हैं, आप उनके लिए स्टडी रूम बना सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर बुजुर्गों को सुला सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि भाई तलाक की नौबत क्योंकि बुजुर्गों की आएगी नहीं, तनाव आएगा, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर वो अपना सो सकते हैं आराम से। तो यानी कि कुल मिलाकर आप यहाँ पे ड्राइंग रूम बना सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, पूजा का रूम बना सकते हैं, स्टडी टेबल रख सकते हैं। 12 साल या 14 साल से जो कम के बच्चे हैं, लड़के या लड़कियां, उनको आप यहाँ पर सुला सकते हैं। तो भाई ये काम आपको करना है, लड़कियां यहाँ पे ना सोएं। अब आपकी बारी आती है कि लड़कियां सोएं तो सोएं कहाँ पे, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। ठीक है, तो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर सुलाना चाहिए, कौन सी दिशा उनको शारीरिक कष्ट नहीं देगी, उनकी करियर में ग्रोथ देगी, उनके ससुराल में उनको तमाम चीजें एक एनर्जी लेवल देगी। और कुल मिलाकर जो आप अपने बच्चे की पॉजिटिविटी चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगी। तो आज से अपने बच्चों को यहाँ पे सुलाना बंद कर दीजिएगा आज के लिए।
इतना ही। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके जवाब मैं आपको दूंगी। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेंगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।